चैप्टर 5 में अब पढ़ाते हैं कठिन अवकलन, ठीक है ना। अभी तक सरल अवकलन पढ़ा रहे थे, अब देखो कठिन अवकलन के क्वेश्चन। 5 चैप्टर 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके। पहले में क्या बताया गया, कॉन्टिन्यूटी, और दूसरे में बताया गया सरल अवकलन। अब यहाँ पे तीसरा सी पार्ट देखते हैं, है ना। चैप्टर 5 का सी पार्ट, जिसमें कठिन अवकलन के नाम से इसको जानते हैं। कठिन अवकलन सब एनसीईआरटी क्वेश्चन ही बताएंगे। कठिन अवकलन, कठिन अवकलन का मतलब ये हुआ सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे 2 बार और कुछ विशेष टाइप वाले क्वेश्चन। कठिन अवकलन 3 पार्ट, लास्ट है ये। हाँ, इसके बाद 6, इसके बाद 6 के 7 फर्स्ट पढ़ाते हैं। हाँ, 2 तो कंप्लीट करेंगे संडे को, इसके बाद फर्स्ट पढ़ाएंगे। संडे को आते सब हैं, वो मौसम कल ख़राब था ना। चलो देखो, 2-3 संडे तो छुट्टी का दिन था। देखो आगे, तो कठिन अवकलन में प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन बता रहे थे ना। अब कठिन अवकलन देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। कठिन अवकलन में है वही सब, 2 बार अवकलन करना पड़ेगा वही, और कुछ नहीं है। यदि y बराबर log x, देन फाइंड d2y/ds2 ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन अभी हम बताएंगे। d2y सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, dy/ds, तो log s का अवकलन तो जानते हैं 1/s हो गया, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो d/dx और dy/dx, d/dx 1/x, ठीक है। तो d2/ds2, नमस्ते, d/dx s की पावर -1, तो d2/ds2, तो -1 s की पावर -1 -1, तो d2/ds2, तो -1 s की पावर -2, तो d2/ds2, तो -1/s²। ये हो गया इसका डिफरेंशियल, ठीक है वहाँ सर, ठीक है। ये कठिन अवकलन का पहला क्वेश्चन है, कठिन अवकलन का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, 2 लाइन के क्वेश्चन है। y = ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। y = क्या है, s³ + tan x, s³ + tan x, देन फाइंड dy/dx, d2/ds2, क्या ऐसे ये बात। तो y = s³ + tan x है, तो s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx, d/ds s³, d/dx tan x, ठीक है। तो dy/dx s³ का तो 3x², tan s का sec²s, ठीक है। dy/ds 3x², sec²s, ठीक है। तो dy/ds बराबर 3x², ये sec²s, ये वाला ना x² है ना, निगेटिव पावर पॉजिटिव हो गई। d2/ds2 पढ़ते हैं इसको, ऊपर है
डी टू बाई अपॉन डी एस टू, सेकंड डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं डी टू बाई अपॉन डी एस टू से। नहीं हो, डी टू पढ़ते हैं, सेकंड डेरिवेटिव डी टू, सेकंड डेरिवेटिव पढ़ भी सकते हो, कुछ भी लिखो, वही पढ़ने के लिए जो पढ़ो, पर सही तरीका ये है सेकंड डेरिवेटिव, द्वितीय अवकलज। तो डी टू बाई अपॉन डी एस टू सही तरीका है, पढ़ते सब लोग, बहुत लोग डी टू डी स्क्वायर पढ़ते हैं, डी नीचे एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं ऊपर। इसका मतलब ये है डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू, ऐसे। कहाँ पे? अभी आंसर थोड़ी आया, एक बार आओ ना, डिफरेंशियल करेंगे। पुनः एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी टू बाई अपॉन डी एस टू बराबर डी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो डी टू बाई अपॉन डी एस टू इज इक्वल टू 3 लिखो और डी अपॉन डी एस एक्स स्क्वायर, और डी अपॉन डी एस इसको लिखो सेक एस की घात 2, सेक स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं? सेक एस की घात 2, ठीक है। तो डी टू बाई अपॉन डी एस टू, अब यहाँ पे 3 लिख लोगे और इसको क्या करोगे 2s की पावर 2 माइनस 1, और सेक एस का डिफरेंशियल जब करोगे तो क्या 2 लिखोगे और फिर सेक एस की पावर 2 माइनस 1 और डी अपॉन डी एस सेक एस का फिर से, जो मान आएगा उसका फिर से करना है। हाँ, उस जो एक बार डिफरेंशियल करने से आया है उसका फिर से डिफरेंशियल करना है, ठीक है। तो डी टू बाई अपॉन डी एस टू, 3 दूना 6 हो गया, एस की पावर 1 तो 1 लिखते नहीं हैं, और ये क्या हो गया 2 सेक एक्स और सेक एस का सेक एस टेन एक्स, सेक एस टेन एक्स, ठीक है। तो इसका क्या लिख सकते हैं, देखो नीचे आप दिखता है कि नहीं दिखता इतना दूर तक, इतना तक तो दिख रहा है, इसके नीचे नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या सेक एस तो सेक स्क्वायर एस, तो डी टू बाई अपॉन डी एस टू, तो 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स, ठीक है। तो डी टू बाई अपॉन डी एस टू 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एस टेन एक्स, चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, y बराबर ये है e की पावर x, सुनो e की पावर से बात ना करोगे, e की पावर है साइन 5x, देन फाइंड डी टू बाई अपॉन डी एस टू, सेकंड डेरिवेटिव डी टू बाई अपॉन डी एस टू निकालना है। अब देखो यहाँ पे y बराबर दिया है आपके पास, क्या है y बराबर e की पावर x और साइन 5x, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन, तो e की पावर x डी अपॉन डी एक्स साइन 5x और साइन 5x इंटू डी अपॉन डी एस ई की पावर x, तो डी बाई अपॉन डी एस बराबर
e की पावर एस साइन 5s का अवकलन cos 5x। अब 5s का फिर से ना तो 5 कठिन अवकलन तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। 5s का फिर से करेंगे तो 5, ये क्या है साइन 5x, ई की पावर एस का अवकलन ई की पावर एस से होता है। अब ई की पावर एस कॉमन ले लो बाहर, तो ई की पावर एस जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 5 cos 5x और साइन 5x ये बचा। क्या किए, दो फलनों पूर्णफल का अवकलन का सूत्र लगा, प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन, दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। ई की पावर एस साइन 5s का cos 5s, 5s का फिर से, तो 5s का क्या होगा 5 इंटू एस का 1। क्या लिखते तो ई की पावर एस प्लस साइन 5s होता है, ई की पावर एस का अलग, साइन 5s का अलग, साइन 5x। अब इंटू लगा है तो गुणनफल का नियम लग जाएगा। तो डाउट कहाँ है, जब इंटू रहेगा तो दो फलनों के गुणनफल वाला रूल लगेगा, और प्लस है तो अलग अलग करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका फिर से एस के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः एस के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः एस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखोगे d/ds यहाँ लिखेंगे और d/ds, ऐसे ना। d/ds का भी एस के सापेक्ष अवकलन, d/ds का भी एस के सापेक्ष अवकलन। और यहाँ क्या करेंगे, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, d/ds ई की पावर एस, ये 5 cos 5x है, ये साइन 5x है। अब यहाँ देखो दो फलन हो गए, एक तो प्रथम फलन ये, और ये पूरा द्वितीय फलन। बटे में कैसे, दो फलनों के गुणनफल का नियम वाला, प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन बटे में होता, तब ऐसा न होता है। बटे में कहाँ है ये, प्रथम ये फलन गुणे ये फलन है, तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। हाँ, तो क्या लिखेंगे, प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन। तो क्या लिखोगे, ई की पावर एस गुणे प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन। दूसरा फलन क्या है 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये। फिर क्या लिखेंगे, प्लस दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। दूसरा फलन क्या है 5 cos 5x प्लस साइन 5x और d/dx ई की पावर x ई की पावर s है। अब 5 लिखो, cos 5 इसका अवकलन माइनस साइन 5x, ठीक है। अब 5x का फिर से 5 और साइन 5x का cos 5x है, अब 5x का फिर से तो 5। या कि आप थोड़ा सा और ज़्यादा डिले हो गया होगा, डायरेक्ट तो हम ऐसे कर देते हैं, d/ds 5 cos 5x और d/dx साइन 5x। चलो ठीक है, आप कर सकते हो। साइन 5x इस ई की पावर एस का अवकलन ई की पावर एस से होता है, तो होगा क्या ई की पावर एस 5 cos 5s का क्या होगा cos 5x, 5s का फिर से तो 5 और साइन 5s का cos 5s, 5s का फिर से तो 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे 5 और cos 5x ये साइन, हाँ नहीं लिखे, माइनस साइन 5x ये हुआ ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ई की पावर एस देखो दोनों में दिख रहा है कि नहीं, यहाँ भी तो ई की पावर एस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा क्या देखो 5 का गुना 5 के साथ -25 साइन 5x
और ये 5 cos 5x, और ये क्या हुआ 5 cos 5x, और ये क्या हुआ sin 5x। ऐसे अब क्या करेंगे इसको d2/(ds2), इसका अवकलन जब कर दोगे तो ये इसका नाम पड़ जाता है d2/(ds2), इसको पढ़ते हैं ना, d/(ds) का अवकलन d2/(ds2), तो d2/(ds2) की वैल्यू क्या आ गई, e⁻s तो रहेगा ही। अब ब्रैकेट के अंदर इनको जो जुड़ता घटता हो जोड़ घटा लो, तो क्या है यहाँ पे देखो 5 cos 5x 5 cos 5 तो 10 cos 5x, दोनों जुड़ गए ना, तो क्या हो गया 10 cos 5x, ये हुआ। अब साइन वालों को देखो, -25 sin 5x, यहाँ पे sin 5x, तो क्या होगा -24 sin 5x, -24 sin 5x, ऐसे। यहाँ -25 sin 5x है, यहाँ 1 sin 5x है, यहाँ -25 sin 5x है, और यहाँ 1 sin 5x है, तो कितने sin 5x बचे, -24 sin 5x, -24 sin 5x, यही आंसर है। ठीक है, नीचे वाला एक बार यहाँ पे देखो, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन किए, तो प्रथम फलन गुणे इसका अवकलन, फिर ये गुणे इसका अवकलन हो गया। अब ये e⁻s, अब ये प्लस लगाना है, तो जब प्लस लगा है तो क्या करेंगे, इसका अवकलन अलग, इसका अवकलन अलग, अलग अलग कर दिए दोनों को, इसको सीधे उतार दिए, e⁻s का अवकलन e⁻s से हो गया। अब इसका अवकलन जब करेंगे तो यहाँ अचर पद है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है कि दो फल गुणनफल वाला नियम लगाओ, 5 को बाहर कर लो, और cos 5x का अवकलन करो तो -sin 5x, तो माइनस यहाँ आ गया, अब 5x का फिर से होगा तो 5, ठीक है, और sin 5x का अवकलन cos 5x का फिर से होगा तो 5, ठीक है। अब 5 cos 5x प्लस sin 5x यहाँ पे e⁻s, अब e⁻s देखो इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों से e⁻s कॉमन ले लेते हैं, दोनों से e⁻s कॉमन ले लिए, ठीक है। e⁻s कॉमन लेने के बाद क्या बचा, -25 sin 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5, यहाँ पे इसको कॉमन जब लेंगे तो इसको उतार देते, 5 का गुना 5 के साथ तो क्या हो गया -25, इसका गुना यहाँ ना करोगे, ये अलग है 5, तो 5 25 हो गया, और ये होगा 5 यहाँ लिख दिए ये वाला, cos 5 यहाँ लिख दोगे तो यहाँ ये नहीं कि थीटा के साथ गुना कर दोगे 5, तो 5 को शुरुआत में लिख दिए, ये थीटा में यही रहेगा, ठीक है। अब 5 cos 5x ये हुआ, ये sin 5x, e⁻s तो कॉमन हो ही चुका है दोनों से। अब जोड़ते घटाते हैं, देखो 5 cos 5x, 5 cos 5x तो 10 cos 5x, ठीक है। अब यहाँ पे -25 sin 5x, अब -1 sin 5x, तो -24 sin 5x, ठीक है। ठीक है, हाँ इसके बाद समाकलन, जैसे जो